इस वीडियो में हम देखेंगे 2022 में अभी तक पहली बार क्या क्या हुआ है। ये वीडियो आपके सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, तो इसलिए आप वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आज का पहला क्वेश्चन है, 26 जनवरी 2022 को राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली देश की पहली महिला पायलट कौन बनी। तो देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली देश की पहली महिला पायलट बनी है शिवांगी सिंह। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इनका नाम याद रखना है। देखिए इन्होंने 26 जनवरी 2022 को गणतंत्र दिवस के मौके पर राफेल लड़ाकू विमान उड़ाया था। देखिए आप सभी जानते हैं भारत ने राफेल लड़ाकू विमान किस देश से खरीदे हैं, तो फ्रांस से खरीदे हैं। देखिए इसी के साथ मैं आपको कुछ और अन्य जानकारी दे दूं। देखिए 2021 में गणतंत्र दिवस परेड के दौरान भारतीय वायुसेना की झांकी का हिस्सा बनने वाली पहली महिला फाइटर जेट पायलट कौन बनी थी, तो भावना कांत बनी थी। और अब इसी के साथ 2022 में गणतंत्र दिवस परेड के दौरान शिवांगी सिंह ऐसा करने वाली, यानी कि भारतीय वायुसेना की झांकी का हिस्सा बनने वाली ये दूसरी महिला फाइटर जेट पायलट बनी है। तो याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी ध्रुव की अकेले यात्रा करने वाली पहली भारतवंशी एवं अश्वेत महिला कौन बनी है। तो इनका नाम है हरप्रीत चंडी। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो देखिए भारतीय मूल की ब्रिटिश सेना में कार्यरत कैप्टन हरप्रीत चंडी दक्षिणी ध्रुव अंटार्कटिका की अकेले यात्रा करने वाली पहली भारतवंशी और अश्वेत महिला बनी है। तो इनका नाम याद रखना क्या है, हरप्रीत चंडी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी परमाणु वाहक की कमान संभालने वाली पहली महिला कौन बनी है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कैप्टन एमी बोर्ना स्मिथ। तो देखिए कैप्टन एमी बोर्ना स्मिथ अमेरिकी परमाणु वाहक पोत जिसका नाम है USS अब्राहम लिंकन, तो इसकी कमान संभालने वाली पहली महिला बन गई है। तो याद रखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, जनवरी 2022 में कौन पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज बनी है। तो देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, आयशा मलिक। तो देखिए आयशा मलिक पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज बन गई है। तो याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर कौन बनी। अब देखिए बात करें पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर कौन बनी है, तो इनका नाम है सारा गिल। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो आपको दोनों याद रखने हैं, पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है सारा गिल और पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज बनी है आयशा मलिक। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, UNDP इंडिया की पहली युवा जलवायु चैंपियन कौन बनी। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, प्राजक्ता कोहली। तो देखिए जो UNDP इंडिया है, यानी कि यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम इंडिया, तो इसकी पहली युवा जलवायु चैंपियन बनी है प्राजक्ता कोहली। देखिए प्राजक्ता कोहली एक भारतीय यूट्यूबर और अभिनेत्री हैं। तो याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, किस गांव को जम्मू कश्मीर का पहला दूध गांव यानी कि मिल्क विलेज घोषित किया है। तो देखिए जम्मू कश्मीर का पहला दूध गांव किसे घोषित किया गया है, तो जेरी गांव को। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत का पहला हेली हब किस शहर में स्थापित किया जाएगा। तो देखिए भारत का पहला हेली हब स्थापित किया जाएगा हरियाणा के गुरुग्राम में। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए ये जो हेली हब है, तो ये देश में अपनी तरह का पहला ऐसा हब होगा जहां हेलीकॉप्टर के लिए एक ही स्थान पर सभी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। तो भारत का पहला हेली हब कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, हरियाणा के गुरुग्राम में। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ स्थापित की गई है। तो देखिए भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी स्थापित की गई है उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, जनवरी 2022 में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में देश का पहला जिला सुशासन सूचकांक जारी किया गया। तो देखिए देश का पहला जिला सुशासन सूचकांक जारी किया गया है जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो देखिए जो केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री हैं अमित शाह, तो इन्होंने वर्चुअल माध्यम से जम्मू कश्मीर में देश का पहला जिला सुशासन सूचकांक यानी कि DGGI 2020 जारी किया। तो याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कौन सा हाई कोर्ट देश का पहला पेपरलेस हाई कोर्ट बन गया है। तो देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, देश का पहला पेपरलेस हाई कोर्ट कौन सा है, तो केरल हाई कोर्ट है, यानी कि केरल उच्च न्यायालय है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि केरल उच्च न्यायालय देश का पहला पेपरलेस यानी कि कागज रहित उच्च न्यायालय बना है। तो याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, दुनिया की पहली पेपरलेस सरकार कौन बनी। तो देखिए बात करें दुनिया की पहली पेपरलेस सरकार कौन बनी है, तो दुबई सरकार। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो देखिए संयुक्त अरब अमीरात की दुबई सरकार दुनिया की पहली पेपरलेस यानी कि कागज रहित सरकार बनी है। याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, देश का पहला LPG युक्त और धुआं मुक्त राज्य कौन सा बना है। तो देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, देश का पहला LPG युक्त और धुआं मुक्त राज्य बना है हिमाचल प्रदेश। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए केंद्र सरकार की उज्ज्वला योजना और हिमाचल प्रदेश राज्य की
गृहिणी सुविधा योजना की बदौलत हिमाचल प्रदेश देश का पहला एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य बन गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय यानी कि ओपन रॉक म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, हैदराबाद तेलंगाना में। तो भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन तेलंगाना के हैदराबाद में किया गया। देखिए यह संग्रहालय भारत के विभिन्न हिस्सों से लगभग 35 विभिन्न प्रकार की चट्टानों को प्रदर्शित करता है, तो याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश के पहले खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो देखिए उत्तर प्रदेश का पहला खेल विश्वविद्यालय यानी कि स्पोर्ट यूनिवर्सिटी खुली है मेरठ में, तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए इस स्पोर्ट यूनिवर्सिटी का नाम क्या है? मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय। तो ये उत्तर प्रदेश की पहली स्पोर्ट यूनिवर्सिटी है जो कि मेरठ में स्थापित की गई है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, असम के पहले खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? अब देखिए बात करें असम की, असम राज्य की पहली स्पोर्ट यूनिवर्सिटी कहाँ खुली है, कहाँ स्थापित की गई है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, डिब्रूगढ़ में। डिब्रूगढ़ में असम राज्य की पहली स्पोर्ट यूनिवर्सिटी का उद्घाटन किया गया। देखिए इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है श्री अनिरुद्ध देव खेल विश्वविद्यालय। तो ये असम राज्य का पहला खेल विश्वविद्यालय है। और देखिए यहाँ पर बात करें, भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो ये मणिपुर में स्थापित किया गया था 2018 में, याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर कौन सा बना? तो देखिए जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर बना है कोच्चि। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड 23 बैटरी से चलने वाली इलेक्ट्रिक नौकाओं को बनाएगा, जिसमें से पहली नाव को लॉन्च कर दिया गया है जिसका नाम है मुजिरिस। तो इसलिए जो केरल का कोच्चि शहर है ये जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर बन गया है, तो याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, खादी से बना दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज कहाँ प्रदर्शित किया गया? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जैसलमेर में। तो देखिए राजस्थान के जैसलमेर में भारत पाकिस्तान सीमा पर 15 जनवरी 2022 को यानी कि राष्ट्रीय सेना दिवस के मौके पर खादी से बना दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा प्रदर्शित किया गया, जो 225 फीट लंबा और 150 फीट चौड़ा था और इसका वजन करीब 1400 किलोग्राम था, याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपीआई ऑटो पे शुरू करने वाली पहली दूरसंचार कंपनी कौन बनी? तो देखिए यूपीआई ऑटो पे शुरू करने वाली पहली दूरसंचार कंपनी बन गई है जियो। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब देखिए यूपीआई ऑटो पे क्या है तो इसके बारे में बता दूं। तो देखिए जैसे कि यूजर्स का मौजूदा प्लान समाप्त हो जाता है तो उसे दोबारा से रिचार्ज कराना पड़ता है, लेकिन इस यूपीआई ऑटो पे के माध्यम से उपयोगकर्ता रिचार्ज प्रोसेस को ऑटोमेटिक कर सकते हैं। यानी कि अगर यूजर्स इस यूपीआई ऑटो पे को अपनाता है तो इसके माध्यम से जो अगला रिचार्ज होगा वो ऑटोमेटिक ही हो जाएगा। तो यूपीआई ऑटो पे शुरू करने वाली पहली दूरसंचार कंपनी बनी है जियो, याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, केरल राज्य में। तो देखिए देश का पहला ग्राफिक इनोवेशन सेंटर केरल के त्रिशूर में स्थापित किया जाएगा, याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, नरेंद्र मोदी जी ने। तो देखिए पहली बार भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था जिसकी मेजबानी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की थी। देखिए मैं आपको इसके बारे में बता दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 27 जनवरी 2022 को डिजिटल माध्यम से पहले भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी की थी। देखिए इस सम्मेलन में कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपतियों ने हिस्सा लिया था। और देखिए भारत और मध्य एशियाई देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 30वीं वर्षगांठ पर यह पहली भारत मध्य एशिया समिट आयोजित की गई थी, तो याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में देश का पहला वैज्ञानिक बर्ड एटलस लॉन्च किया गया? तो देखिए देश का पहला वैज्ञानिक बर्ड एटलस लॉन्च किया गया है केरल राज्य में। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए यह भारत में अपनी तरह का पहला राज्य स्तरीय पक्षी एटलस है जिसमें सभी प्रमुख आवासों में पक्षी प्रजातियों के वितरण और बहुतायत के बारे में ठोस आधारभूत डेटा तैयार किया गया है, जिससे भविष्य के अध्ययन को प्रोत्साहन मिला है, तो याद रखना है। भारत का सबसे बड़ा ईवी चार्जिंग स्टेशन कहाँ खोला गया? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, गुरुग्राम में। तो देखिए भारत का सबसे बड़ा ईवी चार्जिंग स्टेशन यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन गुरुग्राम में नेशनल हाईवे पर खोला गया है। ये अभी तक का सबसे बड़ा ईवी चार्जिंग स्टेशन है। इसमें एक साथ 100 इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज किया जा सकता है, याद रखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत का पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय कहाँ बनाया गया है? तो भारत का पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय बनाया गया है तमिलनाडु के तंजावुर में। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला स्वदेशी सर्वर लॉन्च किया गया है उसका नाम क्या है? तो देखिए भारत का पहला जो स्वदेशी सर्वर है जिसे कि अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है तो इसका नाम है रुद्र। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा।
देखिए रुद्र सर्वर सुरक्षित विश्वसनीय इंटेल स्केलेबल प्रोसेसर तकनीक की वर्तमान पीढ़ी पर आधारित है जो कि डुअल सॉकेट है। देखिए ये जो रुद्र है ये तेज गणना को समर्थन देता है। इसका उद्देश्य भारत में सुपर कंप्यूटर्स का डिजाइन और विनिर्माण करना है। तो याद रखना है कि भारत का जो पहला सर्वर स्वदेशी सर्वर लॉन्च किया गया है तो उसका नाम है रुद्रा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। तो देखिए कैबिनेट ज्ञापन और कैबिनेट की कार्यवाही को कागज रहित बनाकर हिमाचल प्रदेश ई कैबिनेट प्रणाली को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है। तो याद रखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 है, नासा के अंतर्राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम को पूरा करने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा जाह्नवी डांगेती। तो देखिए नासा के अंतर्राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम को पूरा करने वाली पहली भारतीय बनी है जाह्नवी डांगेती। देखिए जाह्नवी डांगेती मात्र 19 वर्षीय हैं जो कि आंध्र प्रदेश की हैं। तो याद रखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत का पहला डुंगोंग संरक्षण रिजर्व कहाँ स्थापित होगा? तो देखिए भारत का पहला डुंगोंग संरक्षण रिजर्व तमिलनाडु में स्थापित किया जाएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए डुंगोंग या सीकाऊ यह एक लुप्त प्राय समुद्री स्तनपायी है। तो इसके संरक्षण के लिए तमिलनाडु में दक्षिण पूर्वी तट पर पाक खाड़ी में यह स्थापित किया जाएगा। तो याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी कौन बनी? तो देखिए देश की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी बनी है केवड़िया। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। केवड़िया कहाँ पर है? तो ये गुजरात में है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, देश का पहला अनाज एटीएम यानी कि ग्रेन एटीएम कहाँ खुला? तो देखिए देश का पहला ग्रेन एटीएम यानी कि अनाज एटीएम खुला है गुरुग्राम हरियाणा में। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत और मध्य एशिया का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तो देखिए भारत और मध्य एशिया का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है पटना बिहार में। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को लाइट स्पोर्ट एयरक्राफ्ट के जरिए अकेले पार करने वाली विश्व की पहली महिला पायलट कौन बनी है? तो देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा आरोही पंडित। आरोही पंडित ये भारतीय हैं। तो ये अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को लाइट स्पोर्ट एयरक्राफ्ट के जरिए अकेले पार करने वाली दुनिया की पहली महिला पायलट बनी है। तो याद रखना है इनका नाम आरोही पंडित। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कोविड-19 का 100% टीकाकरण का लक्ष्य पूरा करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा हिमाचल प्रदेश राज्य है। तो देखिए हिमाचल प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य है जहां 100% यानी कि 100% टीकाकरण का लक्ष्य पूरा कर लिया गया है। यहाँ सभी लोगों को कोरोना की दोनों खुराकें लगाई जा चुकी हैं। और देखिए बात करें केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, यानी कि 100% टीकाकरण करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो याद रखना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया हो। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब